अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कतर में वर्ल्ड कप की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। जो लोग बाहर से इस वर्ल्ड कप को देखने के लिए आएंगे वो लोग एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम तक, या ये कि उन लोगों को कतर में ट्रांसपोर्टेशन की क्या सहूलत मिलेगी, इसके बारे में कुछ इस तरह बताया गया है। वर्ल्ड कप के टाइम में 110 ट्रेनों की सर्विस दी जाएगी। एक ट्रेन के जाने के 3 मिनट के बाद में दूसरी ट्रेन आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पैसेंजरों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसकी जो टाइमिंग रखी गई है वो शनिचर से जुमरात तक सुबह 6 बजे से सुबह 3 बजे तक। उसके अलावा जुम्मा को सुबह 9 बजे से रात 3 बजे यानी सुबह 3 बजे तक 2300 से ज़्यादा बसों की सर्विस दी जाएगी। इसमें 6 कैटेगरी के बस होंगे। हैया कार्ड होल्डर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी जिसमें जो है मेट्रो ट्रेन, बस और ट्राम आता है, इन पर ट्रैवल करने की सूरत में इन लोगों को फ्री में होगा। जबकि करवा टैक्सी, करीम या उबर पर ट्रैवल करने की सूरत में फीस पे करना होगा। 1 नवंबर से काले प्लेट नंबर वाली गाड़ियों को सेंट्रल दोहा में एंट्री की इजाज़त नहीं होगी। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ में डिटेल से शेयर कर चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में 500 रियाल का फाइन दिया जाएगा। जो लोग कतर में मौजूद हैं, अगर वो लोग स्टेडियम तक जाना चाहते हैं मैच देखने के लिए, तो ऐसे लोगों को सजेस्ट किया गया है कि वो अपनी खुद की गाड़ी से स्टेडियम तक जाएं। इन दिनों में डायरेक्ट स्टेडियम तक जाने के लिए दोहा से 5 जगहों से बस जाएगी। जबकि जो एकोमोडेशन एरिया बाहर वालों के लिए बनाया गया है वहां से भी बस की सर्विस डायरेक्ट स्टेडियम तक होगी। उसके अलावा जो मेट्रो के रूट्स बनाए गए हैं वो भी स्टेडियम के आसपास ही होकर के गुजरते हैं। स्टेडियम के आसपास ही स्टेशन मौजूद है। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्टेडियम तक जाने के लिए मेट्रो के जरिए आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड कप के टाइम में कॉर्निश में, पार्कों में और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर स्कूटर, मोटरसाइकिल और साइकिल चलाना मना है। वर्ल्ड कप की मुनासिबत से 10 नवंबर से लेकर के 23 दिसंबर 2022 तक मेट्रो स्टेशन के साथ प्राइवेट पार्किंग की सहूलत दी जाएगी। अगर हैया कार्ड होल्डर है तो फ्री पार्किंग की सहूलत होगी, जबकि बिना हैया कार्ड वालों को फीस पे करना होगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कतर में इस वक्त टोटल 37 मेट्रो के स्टेशन हैं। यहाँ पर मैं कंपनी वालों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। वो ये कि कॉर्निश रोड बंद होने की वजह से जिन कंपनियों को काम में प्रॉब्लम हो रहा है वो अशगाल में एप्लीकेशन सबमिट करके इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। आप में से जिन भाइयों के पास में हैया कार्ड है और वो कतर से सऊदी जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। वो ये कि आप जब सऊदी अरब जाने के लिए ऑनलाइन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो इसका कॉस्ट सऊदी गवर्नमेंट पे करेगा। आपको चार्ज नहीं देना होगा। इसका जो रेफरेंस है वो आप लोगों के साथ में स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो लोग अरबी पढ़ना जानते हैं इसको समझ सकते हैं। एक बात याद रखें कि ये सिर्फ हैया कार्ड वालों के लिए है। बिना हैया कार्ड वालों के लिए सर्विस अवेलेबल नहीं है। उनको अगर जाना होगा तो वो लोग चार्ज पे करके जाएंगे और उन्हें नॉर्मल वीज़ा लेना होगा जैसे कि वो लोग आम दिनों में लेते हैं। कतर में मुरूर की तरफ से एक और सर्विस लॉन्च की गई है। अब आप अपनी गाड़ी लेकर के कतर से बाहर जा सकते हैं। इसको डिटेल्स यूँ समझिए कि मान लीजिए आपके पास में एक गाड़ी है लेकिन आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, आपको चलाना नहीं आता है, तो इस सूरत में आप किसी दूसरे ड्राइवर के साथ में इस गाड़ी को लेकर के जा सकते हैं। इसके लिए आपको कतर में जो ई सर्विस है उसको यूज़ करना होगा। यहाँ पर मेत्रास 2 के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सर्विस मेत्रास 2 में भी होगी, क्योंकि जो सर्विस मेत्रास 2 में होती है या ई सर्विस में होती है वो सर्विस दोनों जगह एक साथ मौजूद होती है। तो यहाँ पर आपको ई सर्विस में या ये कि मेत्रास 2 में ट्रैफिक सर्विस को ओपन करें, व्हीकल एग्जिट परमिट को चूज करें, उसके बाद में गाड़ी का डिटेल ऐड करें, उसके बाद ड्राइवर का आईडी नंबर डालें, उसके बाद आप ड्यूरेशन सेलेक्ट करें। इस हिसाब से आपको चार्ज देना होगा, जो कि 5 रियाल से लेकर के 50 रियाल तक है, जो कि बहुत ही मामूली चार्ज है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप में से जो लोग खुद की गाड़ी लेकर के उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।